बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 1। मैं आपके साथ क्या होता है शेयर करना शुरू किया था और इसका हम लोगों ने पढ़ा था। अभी तक हम लोगों ने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में और भी कुछ हम पढ़ेंगे। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए। फ्लावर्स, सबसे पहले ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है फ्लावर्स। अब फ्लावर्स क्या होते हैं? लास्ट टाइम हमने मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में पढ़ा था, यानी कि मोनोकॉटिलिडन्स और डाइकॉटिलिडन्स के बारे में। तो फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मोनोकॉट फ्लावर हैज 3 पार्ट्स। अब जो मोनोकॉट जो फ्लावर होता है उसके फ्लावर के 3 पेटल्स होते हैं। कितने होते हैं पेटल्स? मोनोकॉट के फ्लावर के 3 पेटल होते हैं और अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, और या फिर उतने फ्लावर्स होते हैं जो कि 3 के टेबल से डिवाइड हो सके, इनकी पूरा इक्वल हो रहे हों 3 के बराबर। ठीक है। डाइकॉट फ्लावर हैज अ नंबर ऑफ पेटल। जबकि हम लोग डाइकॉट के फ्लावर की बात करें, मोनोकॉट के बजाय डाइकॉट के फ्लावर हैज अ नंबर ऑफ पेटल दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 4 और 5। उसके पास उतनी ज़्यादा पेटल, बहुत ज़्यादा पेटल्स होती हैं, उतनी पेटल होती हैं जो कि 4 या 5 के टेबल से डिवाइड हो सकती हों। यानी कि हम लोग उसी पेटल्स को काउंट करें, उसकी पत्तियों को काउंट करें तो वो 4 या 5 के टेबल उतने हों, या 25 होंगी तो 5 के टेबल पर जो डिविजिबल हैं। ठीक है। तो वो बताते हैं कि वो डाइकॉट फ्लावर है। उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग रूट्स की, जड़ों की। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स अप द रूट। अब जो प्लांट का जो निचला पार्ट होता है वो रूट्स बनाता है, कि वो उसको रूट्स कहते हैं। निचला पार्ट जो जमीन के नीचे होता है, जो हम लोग नहीं देख पा रहे होते। मोनोकॉट हैज fibrous roots while dicot have tap root। अब वो कह रहे हैं मोनोकॉट के पास फिब्रस रूट होता है, यानी कि उसके रूट काफ़ी ज़्यादा फैले हुए होते हैं। जबकि डाइकॉट के इस तरह के टैप रूट्स होते हैं, एक लंबी सी और उसके साथ साथ हमारे पास मूली। ठीक है ना। मूली जो है वो डाइकॉट के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि वो मूली ज़मीन में उगती है, इट्स अ रूट। ठीक है ना। ज़मीन के नीचे उगती है ना, तो वो इस तरह की होती है। जबकि फिब्रस के अंदर हमारे पास किसी भी तरह का दरख्त ले लीजिए, दरख्त क्या नहीं, कोई भी आपके पास प्लांट है जो जिसकी जड़ें फैली हुई होती हैं। ठीक है। जिसकी जड़ें फैली हुई होती है। हमारे पास ग्रैप्स का जो बेल होती है उसकी जड़ें काफ़ी फैली हुई होती हैं। ठीक है जी। ये था कुछ डिफरेंस मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर। मोनोकॉट्स के अंदर देखिए सीड 1 कॉटिलिडन एक इस तरह का होता है, फिब्रस रूट्स होती हैं, वस्कुलर स्कैटर्ड होता है, पैरेलल वेन्स होती हैं। पैरेलल वेन्स देख लीजिए किस तरह की होती हैं, इस तरह की होती हैं, इस तरह से ये इस तरह के वेन्स होंगी। और मल्टीपल ऑफ 3, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 पेटल्स हैं। तो ये मल्टीपल बाय 3 है, इनके 3 2 6 होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डाइकॉट। डाइकॉट के अंदर क्या 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, इनके टैप रूट्स होती है, रिंग्ड उनकी वस्कुलर रिंग्ड होते हैं ये लोग, और ब्रांच्ड वेन्स होती हैं। इस तरह की इनकी वेन्स होती है। पत्ते पे डिपेंड ना करें, वेन्स को देखें, इस तरह से होते हैं ब्रांच की फॉर्म में, और 4 या 5 पे डिविजिबल होते हैं। 1 2 3 4 5 है। ठीक है। उसके बाद ये लेट्स फाइंड आउट, इसको आप ना करें क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसके अंदर। फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कलेक्ट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट फ्रॉम अ गार्डन। आपने मुख्तलिफ तरह के लीव्स इकट्ठे करने हैं, पत्ते इकट्ठे करने हैं। प्रेस दैम विद एन इलेक्ट्रिक आयरन। फिर आपने उनको ना पत्तों को इस तरीके से प्रेस करना है। Now observe their veins in order to see the arrangement of veins in the different leaves। अब आप मुख्तलिफ तरह के वो जो leaves हैं उनकी जो veins हैं उनकी arrangement चेक करें। वो क्योंकि इस तरह करने से ना veins prominent होना शुरू हो जाती हैं। Now make 2 columns on a chart paper in order to classify the collected leaves in a dicotyledons and monocotyledons leaves and paste them under the appropriate page। अब आप लोगों ने फिर लिखना कि कौन सा है, ये डाइकोटिलीडन है या मोनोकॉटिलिडन है, और फिर आपने अपने उसको एक कॉलम आपने डिफरेंस करना उन दोनों में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पर एनिमल किंगडम की। यानी कि हम लोगों ने प्लांट किंगडम की जब बात की तो हम लोगों का रह गया था क्या, एनिमल किंगडम रह गया था। तो एनिमल किंगडम क्या है? बेसिकली द ऑर्गेनिजम्स
in the animal kingdom eat other animal and plants to obtain energy of our life processes. अब वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार चीज़ें जो कि एनिमल किंगडम में आती हैं, वो क्या करती हैं, या तो वो किसी और जानवर को खाती हैं या वो प्लांट्स को ईट करती हैं, प्लांट्स को खाते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें और अपने काम कर सकें. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स. यहाँ हमारे पास बेशुमार किस्म के एनिमल्स होते हैं. ऑल द मल्टी सेलुलर, और ये सारे एनिमल्स, बेशुमार किस्म के एनिमल्स, ये सारे मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं. सम लिव ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पर रहते हैं. अदर लिव इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं एनिमल्स. एंड येट अदर कैन फ्लाई, और कुछ उड़ने की सलाहियत रखते हैं. एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 मेन ग्रुप्स. अब जानवर भी 2 मेन ग्रुप्स में क्लासीफाई किए गए हैं. सबसे पहला जो हमारे पास ग्रुप है वो है द इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स का वर्ड यूज़ किया गया है. एक पहला ग्रुप कौन सा है? इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स कम इन ऑल शेप एंड साइज. अब इनवर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स हैं वो सारे वो यूनिक, वो एक ही साइज में है, एक ही चीज़, एक ही उसकी शेप है, वो मुख्तलिफ साइज और शेप में है. मैनी ऑफ देम हैव सॉफ्ट बॉडीज़. बहुत ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट होती है. दे मे हैव अ शेल इनसाइड और आउटसाइड देयर बॉडी और अ टफ एक्सटर्नल स्केलेटन ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. अब वो कह रहे हैं कि इनवर्टिब्रेट्स के पास या तो शेल मौजूद होता है उनके पास, जो कि उनके अंदरूनी सिस्टम की बॉडी के प्रोटेक्शन करता है, या उनकी जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, यानी जिनके जो उनका स्केलेटन होता है वो काफ़ी सख्त होता है, टफ होता है. None of the invertebrate have a bony skeleton with a backbone. अब कोई भी invertebrate ऐसा नहीं है जिसका bony skeleton हो और उसके पास backbone भी हो, ठीक है ना? कोई भी ऐसा नहीं है. Invertebrates having a bony skeleton with a backbone. The invertebrates can be divided into following types. अब जो invertebrates हैं वो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के इकसाम में हैं, मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर दी गई हैं. सबसे पहले हम लोग बात करूँगी स्पॉन्गीज के बारे में. स्पॉन्गीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल. स्पॉन्गीज जो हैं वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है एनिमल्स की. दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम. उनका नर्वस सिस्टम नहीं होता, बट दे पोजेस एन इंटरनल स्केलेटन. उनके नर्वस सिस्टम के बजाय इंटरनल स्केलेटन होता है. दे कांट मूव ऑन देयर ओन. वो अपने आप खुद मूव नहीं कर सकते. एंड मोस्ट ऑफ देम लिव ऑन सी फ्लोर. और ये इस तरह के जो स्पॉन्गीज हैं ये सी फ्लोर पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये खुद अपने आप को मूव नहीं कर सकते इस वजह से, और ये वहाँ पर सी फ्लोर पर ही रहते हैं. द बॉडीज आर फुल ऑफ पोर्स एंड कैनल्स. उनकी पूरी बॉडी पोर्स और कैनल्स, एंड पोर्स का मतलब सुराख होते हैं, छोटे छोटे सुराखों पर और कैनल्स पर मबनी होती है. वाटर फ्लो थ्रू पोर्स एंड कैनल्स इन द बॉडी. वाटर इन पोर्स के थ्रू, इन सुराखों के थ्रू और कैनल्स के थ्रू इनके अंदर जाता है. the water contain and the oxygen and nourishment they need to survive. और क्योंकि अब वो वाटर का करते क्या है, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है और साथ ही साथ उनको नरिशमेंट मिलती है उससे, जिसकी वजह से वो रह पाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है इक्नोड्रियम्स. दे ऑल हैव स्टार लाइक अपीयरेंस. अब इक्नोड्रियम्स जितने भी एनिमल्स हैं जो इक्नोड्रियम्स ग्रुप में आते हैं, इन सब की स्टार लाइक अपीयरेंस होती है. इनके ये स्टार शेप्ड होते हैं, ठीक है, इनकी कहीं ना कहीं से स्टार बन रहा होता है. ऑल द मैरिन एनिमल्स एंड पोजेस आर वेरी यूनिक वाटर वस्कुलर सिस्टम. They not only allow them to transport food and water in their bodies but also help them in movement. अब वो कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास मैराइन एनिमल्स हैं, ये इन सारों की जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है वो बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है, और ये ना सिर्फ वाटर को और फूड को अलाउ करते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट करें, बट इट ऑल्सो हेल्प दैम इन मूवमेंट. कि वाटर और फूड ना सिर्फ उनके अंदर जाता है, उनको खुराक प्रोवाइड करता है, बल्कि उनको मूवमेंट भी देता है. स्टारफिश, सी उर्चिन्स, सी ककम्बर, ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंसेक्ट्स पर, यानी कि कीड़े मकोड़ों पर. इंसेक्ट हैव सेगमेंटेड बॉडीज एंड अ हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन. इनके पास इंसेक्ट की सेगमेंटेड बॉडीज होती हैं और इनका एक्सटर्नल जो स्केलेटन होता है वो काफ़ी हार्ड होता है. ऑल अडल्ट इंसेक्ट हैव 3 बॉडी पार्ट्स.
अ हेड, अ थॉरक्स एंड एन एब्डोमिन। अब जो भी कोई अडल्ट इंसेक्ट है, कोई भी ऐसा इंसेक्ट जो कि अडल्ट हो चुका है, उसके 3 पार्ट्स बन जाते हैं। एक हेड होता है, दूसरा थॉरिक्स और एक एब्डोमेन। ये 3 किसी भी इंसेक्ट में जो कि अडल्ट है उसमें पाए जाएंगे। मोस्ट इंसेक्ट हैव 3 पेयर ऑफ लेग, और काफ़ी ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके पास 3 टांगे हैं जॉइन टू देयर थॉरिक्स, जो कि उनके थॉरिक्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, एंड 2 फ्लूइड्स और एंटीनिन। दे आर यूज टू फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग। अब ये देखिए, ये जोटी इंसेक्ट्स के यहाँ पर ये 2 इस तरह से डंडे से लगे हुए होते हैं। ये किस वजह से होते हैं? ताकि इन लोग ये कुछ कोई भी चीज़ स्मेल कर सकें, कोई भी चीज़ फील कर सकें। ठीक है, हमारे पास कॉकरोच के भी होते हैं इतने बड़े बड़े। ठीक है, और मॉस्किटो की यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। तो आज के लिए 3 ग्रुप काफ़ी है ना। तो कल मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ बाकी के ग्रुप्स भी शेयर कर दूँगी। हम लोग वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपके साथ इनवर्टिब्रेट्स शेयर किया है, नेक्स्ट उसमें मैं आपके साथ इनवर्टिब्रेट्स भी शेयर कर दूँगी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।